देर पहले, तो वो आपको दिखाता हूं। कुछ श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, क्या इन्होंने स्नान कर लिया है, इनका अनुभव कैसा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही प्रयागराज से ही हूँ। स्नान हो गया? बिल्कुल, बहुत आप अच्छा तो स्नान प्रयाग की वासी हैं, तो किस तरह के इंतजामात हैं? नहीं, इंतजाम बहुत ही पुख्ता है और प्रशासन भी काफी सख्त है। इस वजह से भगदड़ के बावजूद भी लोग अच्छी तरह से स्नान कर पा रहे हैं संगम घाट पर, वरना सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सविता नाम है, लखनऊ से हूँ मैं। लखनऊ से हैं। यहाँ पर इंतजाम आपको कैसे लगे, व्यवस्थाएं कैसी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बहुत अच्छे से स्नान भी हुआ, दर्शन भी हो गए। अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। स्नान हो गया, दर्शन हो गए, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी हैं। आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय है। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ग्राम सेदुखा, वहाँ से हूँ मैं। स्नान हो गया? हाँ जी, बहुत अच्छा से स्नान हुआ जी। पूजन दर्शन हाँ, सब हो पूजन गया? दर्शन खूब अच्छा से हुआ जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। पानी बहुत, साफ है? बहुत अविरल बढ़िया, है गंगा? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है जी। अम्मा, आपका क्या नाम है? हम हाँ, जानकी देवी, जानकी जी, आप कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से हैं। उतनी दूर से यहाँ आई हैं, कैसे आई? कैसे गंगा नहाने के लिए? गंगा नहाने के लिए। कैसे आई? ट्रेन से आई, बस से आई? नहीं, ट्रेन से। ट्रेन से आई। कब पहुँची ट्रेन आपकी? कल परसों सांझ में। परसों पहुँची। तो यहाँ आप मेला क्षेत्र में कब पहुँचे? कल। कल पहुँचे। तो कल किया था स्नान? हाँ और आज भी स्नान किया हाँ, है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत। चलिए बाबा, आपने तो इतना सामान पकड़ा है, मैं आपके पास भी आऊंगी। आपने तो इतना सामान पकड़ा है, भार नहीं लग रहा है आपको इसका? क्या करें, ठंडी के समय है ना, हाँ। इसलिए। इसमें क्या क्या लाए हो? इसमें जाजिम है, ओढ़ना है और ये चादर अच्छा, है। खाने पीने का भी हाँ हाँ, सामान सब लाए सामान हो? है। अच्छा, तो कब आए आप यहाँ पे? परसों आए हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश शाह आपने स्नान कर लिया? जी। गंगा जल ले जा रहे हो फिर इसमें? ले ला। एक और बाबा हमारे साथ हैं, आपने भी इतना वजन उठाया हुआ है। आपका क्या नाम है? जोगी महतो। हाँ? जोगी महतो। माथुर साहब, स्नान हो गया आपका? हाँ, कल भी स्नान कर लिया, आज भी स्नान अच्छा, कर लिया। कल भी कर लिया, आज भी। आप रवानगी हाँ, नहीं जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाना है। प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों का, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस समय महाकुंभ परिक्षेत्र में नंदी द्वार के पास मौजूद हैं और नंदी द्वार के ठीक पीछे अगर कैमरामैन दिखाएं जूम इन करके कि किस तरीके से जो सैलाब है वो अभी भी लगातार यहाँ पर दिख रहा है। जो सामने पुल नज़र आ रहा है, उस पुल में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके के अभी भी यहाँ पर हालात हैं, किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और लोग लगातार चलते हुए चले आ रहे हैं। इस पूरे आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण खास बात यही है कि मौनी अमावस्या जो कि आज है, इस मौनी अमावस्या को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। और लोग जो स्नान कर चुके हैं, हाथों में गंगा जल लेकर के आए हैं, यानी कि जो यात्रा है वो संपन्न हो गई है। कहाँ से आए हैं महाराज जी? हम आए मायापुर से, हम इस्कॉन के भक्त हैं, तो संगम नहाने आए थे। हम आज सोचे थे कि संगम में नहाना होगा नहीं, बट भगवान का कृपा से हम दूर दूर से आए तो संगम में नहा चुके हैं। बहुत ही वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये देखिए किस तरीके से संगम को नहलाने के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को लेकर के आ रहे हैं। भैया, कौन है आपकी? ये माता जी? अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी हैं। अम्मा जी को कुंभ कराने लाए हो? हाँ जी। खुशी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। दादी, अच्छा लग रहा है कुंभ करने आई हो? बाकी बढ़िया अच्छा लग रहा है। ये आस्था के रंग हैं, आस्था के संग हैं, सभी लोग यहाँ से आ रहे हैं और जिस तरीके की यहाँ पर मौजूदगी है लोग, लेकिन आप ये देखिए कि लोग कितने श्रद्धा के साथ अभी भी वहां पर हैं। अच्छा, किसी को कोई ऐसा नहीं कि कोई न्योता देकर के बुलाया गया। सब लोग जो है, महाकुंभ ये है कि पहली बार 144 साल में इतना बड़ा मेला लगा है, तो हमको जाकर के देखना भी है। इनको ही पता होगा कि भाई कल रात कुछ हो गई है दुर्घटना, लेकिन उसके बावजूद किसी के उत्साह में कहीं कोई कमी आपको दिखाई नहीं दे रही। हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, उत्साह में कमी नहीं है और उनके लिए कोई व्यवस्था जैसी चीज बहुत कोई मायने नहीं रखती है। सिर्फ इतना कि वो गंगा मैया या संगम में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के लौट जाएं, तो कहीं किसी तरह का अनिष्ट ना हो। इसके अलावा कोई उनको व्यवस्था नहीं चाहिए होती। व्यवस्था वाले लोग तो वो टेंट हो, होटल हो, दूसरी व्यवस्था हो, किस साधन से आना है, कैसे आना है,
कितना किलोमीटर पैदल चलना, इनमें से कोई नहीं, लेकिन एक बात मुझे कितना बताइए, पैदल चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन की सारा जोर इस बात पर है कि आप डुबकी लगाओ और वापस जाओ, वहां रुको मत। तो ये, लेकिन कोई जो आदमी इतनी दूर से आया है वो 10-20 मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा तो पानी के पास रहना चाहेगा ना। सर 20-25 मैं मिनट फिर की तो कह रहा व्यवस्था हूं ही नहीं है वहां पर, 20-25 कि मिनट आप नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। उस जगह पर जहां एक समय में कितने लोग डुबकी लगा लेंगे। मान लीजिए पूरे उस डी इलाके में सारे मतलब एक एक देह से देह सटा के भी लोग डुबकी मारे तो कितने लोग लगा लेंगे उस उतने इलाके में। तो वो तो पहला काम होगा और ये करना ही चाहिए। मैं तो ये उसके आगे कह रहा हूं कि वापसी के लिए तय रूट हो कि आप चारों तरफ से सड़क पर निकले तो आपकी गाड़ी अच्छी रफ्तार में निकले, जिससे कि आप वो जिसको कहते हैं ना कि जो जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर वो वहां कम, वो अगर लोग रहेंगे तो आने वाले लोग नहीं आ पाएंगे, तब दबाव बढ़ेगा, तब इस तरह के अनिष्ट की स्थिति लेकिन सर बनती है। ये भी तो इतना लंबी रास्ता 10-10 किलोमीटर चल के आदमी पैदल जाएगा घाट के वहां, तो थक के 10 मिनट तो बैठेगा वही कह रहा हूं, वहां कुछ देर तो रुकना चाहेगा ही ना। जाएगा तो वहां बैठेगा, ऐसा थोड़ी कि जाते ही ना आएगा और निकल जाएगा। ये चूंकि आप सुबह सैर भी नहीं करते हैं ना, ये जो लोग हैं ये गंगा नहाने भी जाते हैं, खेत में भी काम करते हैं, काम भी, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, वहां हो क्या रहा है, ऐतराज भी नहीं। नहीं, वहां क्या हो रहा है, जब वो पहुंचते हैं घाट पर तो तुरंत बस आप एक डुबकी लगाई और वापस। नहीं, ऐसा नहीं, नहाते हैं जाते हैं, लेकिन जब भीड़ होती है तो जल पुलिस लगती है, पुलिस के जवान उसमें रहते हैं, नाव के बगल बगल पूरा रहता है, पंडे जो होते हैं उनके लोग होते हैं, और वो सब फिर आपको निकाल लेते हैं। बहुत देर तक आप जल क्रीड़ा करने लगे तो नहीं होगा, वो सामान्य दिनों में जाइए, मतलब वहां ये व्यवस्था है, वहां ही तुरंत आपको वहां से वापस भेजा जाता है। पानी में सारी रात पुलिस वाले घुटनों तक पानी में वर्दी के साथ खड़े रहते हैं और लोगों को निकालते रहते हैं। जल पुलिस के लोग स्टीमर और बोट पर खड़े होकर लोगों को निकालते रहते हैं, वार्न भी करते ऐसा नहीं, और चेतावनी देते रहते हैं। ये जो माइक आपने एक दिखाया, वो जो कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, ऐसे जगह जगह लेकर लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हर खंभे पर नियमित अनाउंसमेंट होता रहता है, सेक्टर वाइज अनाउंसमेंट होता है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवस्था अच्छी थी और अच्छी हो सकती है, उसकी संभावना हमेशा है। डिस्प्ले बेहतर हो, सूचना बेहतर हो, पीपे के पुल का उपयोग बेहतर हो, रास्ते और तेजी से निकलने, आने वाले तो आपको तय करना पड़ेगा कि लोग उतने न पहुंचे, निकलने वाले रास्ते और तय, क्योंकि कई बार जो बाहर से आया अब उसको तो नहीं पता है, पुलिस वाले भी 45-50 हजार लगे, उनको भी नहीं पता, अच्छा उन्होंने एक घुमा दिया, बगल से रास्ता था लेकिन आप नहीं जा पा रहे। तो ये सारी चीजें थोड़ा ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है, ज्यादा और बेहतर तरीके से इसको करने की जरूरत है। अभी आधा ही मेला हुआ है, आज आधा मेला बचा हुआ है। और अभी जैसे देखिए ना वहां पर संगम नोज जिसकी चर्चा हम लोग 20 करोड़ हो गए ना, संगम नोज की चर्चा सब लोग कर रहे हैं कि संगम नोज पे जाना चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की भाई वहां नहीं जाए। हर आदमी को अट्रैक्शन है कि मैं वहां जाऊं। हाँ, वो जाहिर है कि वो होगा ही वहां पर, लेकिन जितनी भीड़ हो रही है और वहां पर देखिए 3,500 नावें हैं जो 3,500 नाव है जो काम कर रही हैं संगम नोज तक पहुंचाने के लिए, स्टीमर्स, और उसको भी वो 2-2 घंटे में रोक देते हैं क्योंकि वो संगम नोज पर इतना ट्रैफिक हो जाएगा तो उसको रोक रहे हैं। उसको भी वहां मतलब नदी के अंदर भी उन्होंने वन वे ट्रैफिक कर दिया। एक तरफ से ये नहीं है कि नावें जो है एक साथ कहीं पर वो कर रही है क्रॉस, वो एक तरफ से आती है, एक तरफ से घूमकर आ रही है, लेकिन एग्जिट के लिए सड़कों पर जो हर्ष जी भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा कि एग्जिट के लिए उस तरह से स्पेसिफिक रास्ते नहीं बनाए गए, या अखाड़ों के लिए आगमन और वापसी मार्ग तो बना हुआ है, बाकी तो इसलिए क्या होता है सामान्य जनता कैसे निकले उसमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम है भाई? एक अब मैं यहाँ नहीं व्यवस्था वो एक रास्ते से मैं जा रहा हूँ तो उससे उसी रास्ते से सामने से तो भीड़ आएगी नहीं वापसी वाली। संगम तक तो ठीक है, वहां से तो घाट से तो वही लोग निकलेंगे। जब आप रास्ते पे आ गए और संगम से 200-300 मीटर आगे आए तो आप भ्रम में निकलते हैं किधर से कौन जाएगा, कहां पहुंचेगा। अच्छा, उसका मान लीजिए वो टेंट वाले लोग हैं, किसी के यहां रुके, किसी के आश्रम में रुके, तो उनको जाने की व्यवस्था थोड़ा और बेहतर हो सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, डिस्प्ले सूचना का जो कहते हैं ना कि आप इतने लोग इस क्षेत्र में, इसका तंत्र और बेहतर करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं। आज इतने लोग वहां पर हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 से 10 करोड़ लोग। इमेजिन कीजिए ना, प्रयागराज कोई बहुत बहुत बड़ी जगह थोड़ी है, या ये जो मेला क्षेत्र है, एक आपने छोटा शहर बसा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली मुंबई जैसा कोई बहुत बड़ी जमीन है वहां पे, ऐसा नहीं है। वहां 10 करोड़ लोग हैं, दिल्ली की आबादी 2.5-3 करोड़ है, इतना बड़ा शहर है, और वहां छोटे से प्रयागराज में अगर 10 करोड़ लोग आए हुए हैं। अब आज ये आलम हो गया कि प्रयागराज के जितने बॉर्डर थे वहां पर क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ा कि भाई आप लोग शहर के अंदर मत आइए, अभी जितने लोग उनको बाहर बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है।
वो परसों से बसेस को रोकना का काम शुरू कर दिया गया वो था। जरूरी है इस और वक्त। दूसरी बात, इलाहाबाद शहर जो है ना, प्रयागराज, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उस आबादी वो का अलग है। वो अलग तरीके से, इट इज लाइक अ ट्विन सिटी। हाँ, ट्विन सिटी है ये बिल्कुल। ये प्रशासन के साथ भी बड़ी समस्या है ना, इतना बड़ा क्राउड हो जाए, पुलिस भी जोर जबरदस्ती कर नहीं सकती, पुलिस भी रिक्वेस्ट ही कर सकती है भाई। अब श्रद्धालु भी आते हैं, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है ना कि श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इतनी भीड़ आ रही है तो हम तुरंत ना आए और तुरंत जगह को खाली करें। लेकिन अब कोई साउथ से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, 1.5-2 दिन की यात्रा करके आ रहा है, तो उनको लगता है कि भाई इतने दिनों बाद आ रहे हैं, 12 साल बाद कुंभ आ रहा है, अब इतने दिनों बाद आए तो कम से कम यहाँ थोड़ा बैठ ले, थोड़ा नहा लें, 2 बार नहा लें, परिवार वालों के साथ फोटो खींच लें, यहाँ घूम लें, व्यवस्था कैसे, कहाँ टेंट लगाए, कोई बड़े संत अगर मिल जाए तो उनके टेंट में जाके उनका आशीर्वाद ले ले, तो कोई वैसे ये श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से मुझे लगता है आज तक का सबसे बड़ा कुंभ तो सबसे बड़ा कुंभ हो गया, सबसे बड़ा कुंभ हो गया। और मुझे लगता है कि आज 20 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि क्राउड का जो था वो निकल चुका है मौनी अमावस्या के बाद। अब जरूर लोग आएंगे, लेकिन इतना बड़ा एक बार में इतना 8 से 7-8 करोड़ अगले 1 महीने में 20 करोड़ लोग आने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन अब सरकार अलर्ट हो गई। अब जो घटना घटी इसके बाद सरकार अलर्ट हो जाएगी। अब सरकार उनको शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, बाहरी उनको रोक दिया जाएगा। अब इतनी भीड़ इकट्ठे होने नहीं वाली। अब सर जरा थोड़े इसके पॉलिटिकल पहलू पर बात करेंगे। फिर से अयोध्या की बात कर रहा हूँ कि अयोध्या पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अयोध्या भी मैं जाकर आया हूँ। अयोध्या छोटा शहर है और यहाँ इलाहाबाद में तो ये पूरे कुंभ में, प्रयागराज में तो कुंभ के लिए अलग से व्यवस्था। हमने आपको अखिलेश यादव का बयान दिखाया, पोस्ट दिखाया, वो कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर दिया जाए यहाँ का मैनेजमेंट पूरा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये कुप्रबंधन है, बद इंतजामी, और वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। आपने देखा होगा कल से पहले 2-3 दिन तक लगातार एक ये माहौल बनाया जा रहा था कि वीआईपी मूवमेंट से लोग बहुत नाराज हैं, वीआईपी मूवमेंट की वजह से बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर अभी।